Hello guys, I am Himanshi. This is a 9th class math in the chapter 5 यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि कंसीडर करना है टू पोस्टुलेट्स गिवन द बिलो, मतलब टू पोस्टुलेट्स है यूक्लिड्स की, एक तो एक्सिमो है पोस्टुलेट्स, इसको कंसीडर करना है, इसके बारे में सोचना है, बताना है, विचार मनन करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है कि गिवन है इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो पॉइंट दिए गए हैं A एंड द B एंड द देयर द एग्जिस्टेड थर्ड पॉइंट, जहाँ पे एक थर्ड पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, विच इज इन द बिटवीन ए बी, किसके बीच में ए बी, मतलब इसमें जो कंसीडर दिया है तो इसमें एक टू डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया है ए बी, और इसके बीच में क्या है कि एक थर्ड भी पॉइंट है C, विच इज़ द बिटवीन द बी, जो किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है हमारा C पॉइंट्स। सेकंड क्या दिया है इसमें, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट इन द सेम, मतलब सेम लाइन पे नहीं होने चाहिए लेकिन 3 लाइन एग्जिस्ट कर जाए कम से कम। तो यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे B है, लेकिन ये इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता हम तीसरा पॉइंट, तो ये क्या हो सकेगा कि यहाँ पे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। अब ये भी आकर क्वेश्चन पूछ रहा है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या भी जो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं क्या इसमें कोई ऐसी अनडिफाइंड टर्म है जो नहीं बताई गई है, तो यस नहीं बताए गए। दीज पोस्टुलेट्स कंटेन द मैनी अनडिफाइंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो क्या दिया है कि जो भी ये पोस्टुलेट्स दिया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं बताई गई है। ये अनडिफाइंड कंसिस्टेंसीज का मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसके बारे में कोई लॉजिक निकाला जा सके, तो उसके बारे में नहीं बताया गया। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा है, एक तो ये पूछा है यहाँ तक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे कि आर दे पोस्टुलेट कंसिस्टेंसी, क्या ये जो पोस्टुलेट है ऐसा है कि जो एक कंसिस्टेंस कर रहा है, मतलब इसमें जिसके बारे में कोई लॉजिक रखता है, तो द गिवन द पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंसी बिकॉज द दे आर रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। हाँ, ये पोस्टुलेट है, ये ऐसा है, कंसिस्टेंट है कि इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं और लॉजिक निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि टू अलग अलग कंडीशन दी गई है। अब इसमें थर्ड पॉइंट है, दे डू द दे इन द फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या इसमें जो फॉलो किए गए यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स किया गया, तो यदि किया गया तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या है कि नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी इसकी जो कंडीशन है एक्सिमो, क्योंकि यूक्लिड्स ने 2 तरह के हमें सिद्धांत दिए थे या विधारणाएं दी थी, जो एक्सिमो थी वो पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन एक्सिमो में क्या था कि दिस द डिस्टिंक्ट सब पॉइंट देयर इज द यूनिक, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ये पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को केवल एक यूनिक ही रेखा जोड़ेगी, तो यही इसका एक्सिमोस की अवधारणाएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ये कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट सी लाई द बिटवीन द 2 पॉइंट ए बी, यदि कोई सी पॉइंट है, यदि पॉइंट ए और वो ए बी के बीच में आता है, ए पॉइंट ए बी के बीच में, तो सच एज दैट ए सी इक्वल टू बी सी, हम कहेंगे कि ए सी किसके बराबर है, ए सी इक्वल टू हमारा है बी सी के। देन द प्रूव दैट द ए सी इक्वल, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए सी इक्वल है हमारा 1/2 ए बी का। तो एक्सप्लेन करो बाय द ड्राइंग द फिगर, मतलब हमें एक्सप्लेन करना है इस ड्राइंग को बना के। तो मैंने बनाया कि मैंने बनाया ए बी, और इसके बीच में कौन सा पॉइंट लाई करता है, सी पॉइंट लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए सी है इक्वल टू बी सी के, मतलब जब ये इस पे पॉइंट करता है तो ए सी किसके बराबर है, ये है हमारा बी सी के बराबर। और प्रूफ क्या करना है कि ए सी 1/2 ए बी का। तो उसको कैसे करेंगे कि ए बी है हमारा, किसने लाइन दो पॉइंट को जोड़कर मिल बनाया, ए सी और प्लस बी सी को, बी सी सॉरी बी सी हमें क्या किसके इक्वल दिया है, हमें ए सी के इक्वल। तो ए बी बराबर ए सी, और बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है भाई, ए सी बी सी के इक्वल और बी सी ए सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे करेंगे बी सी की जगह ए सी यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे कितना आ गया, ए बी बराबर, अब कितना आ गया ए सी कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2AC, कितना बन जाएगा 2AC बन जाएगा। अब ये इसकी में किस में है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके में चले जाएगी हाफ में चली जाएगी, AB/2 इक्वल AC। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब जब ये AB/2, इसका मतलब है कि 1/2 है किसका, AB का, तो 1/2 AB और इक्वल
ए सी। तो हमें ये करना था ए सी इक्वल टू 1 ए बी। तो दिस इज प्रूव्ड। तो हमने क्या सिचुएशन प्रूव कर दी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक